मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन मैज़गॉन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का रीज़न है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। उसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के दिन के बारे में। कल के दिन दोस्तों एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिला था शिप बिल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। रिपोर्ट ये था कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी पैकेज इंट्रोड्यूस कर सकती है शिप बिल्डिंग कंपनीज़ के लिए, जिसका साइज़ हमें 70,000 करोड़ का दिख सकता है। अब वो कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी, रिपोर्ट था। रिपोर्ट ऑफिशियल भी हो जाता है, आप सभी को पता है। तो जैसे ही रिपोर्ट हमें देखने को मिला, उसके कुछ घंटे बाद चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई नज़र आ गई। और इसी वजह से आज के दिन मैज़गॉन हो गई या बाकी जो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हो गए, वो सारी कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। क्यों दोस्तों? क्योंकि कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है 69,725 करोड़ का अमाउंट शिप बिल्डिंग पैकेज के लिए। और इस वजह से एससीआई कंपनी हो गई, मैज़गॉन कंपनी हो गई, जीआरएसी कंपनी हो गई, ये सारी कंपनीज आज के दिन आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसको बेसिकली गवर्नमेंट लगभग 70,000 करोड़ का जो नंबर है उसको यूज़ कैसे करने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला दिखेगा आपको फाइनेंसिंग एंड इंसेंटिव एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड दिखेगा, जहाँ पर गवर्नमेंट 25,000 करोड़ का अमाउंट क्लियर कर रही है और ये प्रोवाइड करने वाला है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और इसमें 20,000 करोड़ का जो नंबर है इस फंड में, उसमें गवर्नमेंट 49% स्टेक होल्ड करेगी। और उसके अलावा दोस्तों बाकी का जो 5,000 करोड़ का नंबर है उसको ऐसे यूज़ किया जाएगा ताकि बोरिंग कॉस्ट जो है और प्रोजेक्ट बैंकेबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव किया जाए और बोरिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक्सपेंडिंग कैपेसिटी दिखता है। शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम में गवर्नमेंट 19,979 करोड़ रुपये बोल सकते हैं डालने वाली है, जिसके बेसिस पे जो कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करने पे ध्यान दिया जाएगा। और 4.5 मिलियन ग्रॉस टॉनेज एनुअली कैपेसिटी तक इसको ले जाया जाएगा। और बेसिकली इससे होगा क्या, जो मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर होते हैं उसको सपोर्ट करने का काम करेगा और साथ में इंडिया शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज़ भी क्रिएट करने की कोशिश करेगी अंडर इंडिया मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और नंबर आपको देखने को मिलता है जिसमें ये बताया गया है शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस स्कीम में गवर्नमेंट का जो कॉर्पस रहने वाला है वो 24,736 करोड़ रुपए का रहने वाला है। तो ऐसे गवर्नमेंट पूरी तरह से 70,000 करोड़ का जो अमाउंट है उसको यूज़ करने वाली है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। बट ये सारी चीज़ें क्या है, वो बिजनेस से रिलेटेड है। तो इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर इन सारे अमाउंट को यूज़ कर जो भी शिप बिल्डिंग कंपनीज़ हैं उनके जो बिज़नेस है उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिले। इसमें कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सारा हमें कंपनी की तरफ से अच्छा आता हुआ देखने को मिले। अब देखते हैं कि Q2 में मैज़गॉन का नंबर हमें कैसा देखने को मिलता है, क्योंकि Q4 और Q1 में तो कुछ खास देखने को मिला नहीं था ड्यू टू प्रोविजंस। बट देखते हैं कि Q2 में उसका इम्पैक्ट दिखता है या फिर उसमें कंपनी कुछ इंप्रूवमेंट्स हमें दिखाती है।